Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let's start today's video. Okay, today's video is all about Mughal School of Art but पेंटिंग्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेंटिंग्स के बारे में जो कि मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट की हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने वी डिस्कस्ड अबाउट थ्योरी अबाउट मुग़ल स्कूल जो कि है क्लास 12th 2021 अकॉर्डिंग टू CBSE। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, सो पेंटिंग ऑफ मुग़ल स्कूल। So guys, this is the first painting of your syllabus according to your syllabus title with Krishna lifting Mount Govardhan. ठीक है, so this is the painting. Okay, Krishna lifting Mount Govardhan. Artist हैं इनके मिस्किन and medium again watercolor on tempera. थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं। या वाटर कलर, टेम्परा ऑन पेपर, टाइम पीरियड या फिर सिरका बोल देते हैं। तो सिरका अगर कहीं वर्ड आ जाए तो डोंट मिसअंडरस्टैंड, दिस इज़ फॉर टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड है 1558 टू 90 AD। 1558 टू 90 AD। ओके, सो सब्जेक्ट मैटर है इसका, किस विषय पे इस पेंटिंग को बनाया गया था। सो सब्जेक्ट मैटर इस थीम यहाँ से ली गई है फ्रॉम भगवत पुराण। भगवत पुराण से इस थीम को लिया गया है। द पेंटिंग सीन इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कब की स्टोरी है ये? व्हेन कृष्णा वंस लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। माउंटेन गोवर्धन जब इन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पे उठाया था। सो ऑन हिज लिटिल फिंगर टू सेव पीपल ऑफ गोकुल फ्रॉम द वर्थ ऑफ इंद्र, जो कि माने जाते हैं कि वर्षा के देवता हैं। उनके प्रकोप से बचाने के लिए पूरे गोकुल को, ये पूरा गोकुल के जो लोग हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब जो लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे देखिए डियर हैं कुछ, ये रहे, ये सारा गोवर्धन है। यहाँ पे जितने भी जनता है, वहाँ की फ्रेंड्स हैं कृष्णा के, ये सब एनिमल्स हैं, वहाँ के पेट हैं और सब लोग हैं, इन्होंने नीचे शरण ली है। एंड ये कृष्णा का हाथ है और ये इनकी उंगली पे यहाँ पे उठाया गया है। ओके, सो ओके, सो डिस्क्रिप्शन पढ़ें इसका, पेंटिंग का। सो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि दिस इज़ अर्ली टाइम ऑफ पेंटिंग्स, अकबर टाइम। अकबर टाइम के बहुत जो अर्ली टाइम था पेंटिंग्स का, तब ये बनाई गई थी। वर्टिकल पेंटिंग है, देखो वर्टिकल शेप है ना इसकी। अगर पेंटिंग ऐसे होती है देन इट इज़ वर्टिकल, और अगर पेंटिंग हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप में होती है तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल पेंटिंग। ओके, सो कृष्णा वाज लिफ्टिंग इन द लेफ्ट हैंड की उन्होंने सबसे छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। ओके, सो अ बिग मल्टी कलर माउंटेन यहाँ पे दिखाया है। मल्टी कलर माउंटेन है, कहीं पे ग्रीन है, शेड्स ऑफ ग्रीन, पिंक, ब्लूज़, और साथ साथ में यहाँ पे डियर हैं, ये रहे कुछ ये रहे, ठीक है। सो डियर है यहाँ पे, और कौन है? मंकी है, ट्रीज़ है, शर्व्स है, ग्रास पेंटिंग। एंड जितने भी ब्रजवासी हैं यहाँ पे, वो सबको उन्होंने यहाँ पे शेल्टर दिया हुआ है विद देयर कैटल्स। ओके, किससे बचने के लिए? द एंग्री रेन गॉड इंद्र। सो इंद्र से बचने के लिए दिया गया है। एंड स्काई जो है वो ऑफ कोर्स ब्लू कलर का दिखाया गया है। एंड इवन अंडर द माउंटेन ब्लू, डार्क ब्लू कलर का है जो माउंटेन की शेड्स हैं, ठीक है।
एंड लॉर्ड कृष्णा इज़ पेंटिंग इन ए लार्ज साइज, जो विराट रूप जो भगवान कृष्ण का है वो यहाँ पे दिखाया है, ड्रेस्ड इन पीताम्बर। श्री कृष्ण की जो जितने भी आप फिगर्स पेंटिंग में देखेंगे उनमें ऑलमोस्ट 99% उनको पीताम्बर में ही दिखाया जाता है, जो कि डीप येलो कलर का होता है। ओके, विद अ लार्ज गार्लैंड ऑफ वाइट फ्लावर्स। ऊपर जो उन्होंने है कमर के ऊपर फूलों की माला और मोर मुकुट जो होता है वो पहन के दिखाया जाता है। स्टैंडिंग रिलैक्स्ड पोस्चर में, इतना सब वज़न उठा के भी वो बिल्कुल रिलैक्स पोस्चर में खड़े हैं। लिफ्टिंग अ ह्यूज माउंटेन विदाउट एफर्ट। ओके, एफर्टलेसली उन्होंने यहाँ पे माउंटेन को उठाया हुआ है। मोस्टली फिगर्स आर वन ऑफ हाफ चश्म। ओके, हाफ चश्म है, एक चश्म नहीं है यहाँ पे। पिछली जो वीडियोस जो राजस्थानी पहाड़ी पेंटिंग्स में एक चश्म दिखाया जाता है और यहाँ पे है हाफ चश्म फेसेस जो दिखाए गए। कहाँ का इन्फ्लुएंस है? दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट इज़ ऑल्सो एंड ऑन द राइट साइड ऑफ कृष्णा। ओके, ग्रीन ट्री। तो देखते हैं हाफ चश्म के यहाँ पे दिखाए गए। हाफ चश्म में जैसे ये फिगर्स दिख रही हैं, इन फिगर्स के फेस देखो। एक चश्म होता है, ये हो गया, यहाँ पे आँख हो गई, ये हो गया। एक ही लाइन में फेस ड्रॉ कर दिया जाता है, ठीक है। और हाफ चश्म में आएगा, इस लाइन में आएंगे इनकी नोज़ वगैरह, लिप्स आ जाएंगे, यहाँ थोड़ी सी आँख दिखेगी और यहाँ ये फुल आँख दिखेगी। साइड फेस से थोड़ा सा ज़्यादा जब फेस दिखता है तो उसे हाफ चश्म कह देते हैं। ओके, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो ये यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन होता है समाप्त। एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट पेंटिंग। सॉरी, नेक्स्ट पेंटिंग है बर्थ ऑफ सलीम। ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल्सो अकबर टाइम्स पेंटिंग। ओके, तो ये भी अगेन वाटर कलर, टेम्परा ऑन पेपर एंड टाइम पीरियड है इसका 1590 AD, बेस्ड ऑन एपिसोड ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा के एपिसोड पे ये पेंट किया गया, अकबरनामा। सो दिस इज़ द पेंटिंग। सो ये पेंटिंग बेस्ड है अकबरनामा पे, और अकबरनामा को लिखा था रिटन बाय अबुल फजल, जो कि किस पे बेस्ड है? ऑफ कोर्स अकबर की लाइफ पे, अकबरनामा से ही रिलेट कर सकते हैं अकबरनामा अकबर की लाइफ पे। ओके, सो इसमें अकबरनामा में एक सीन आता है जब अकबर जो हैं वो अपने उत्तराधिकारी के लिए प्रे करने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सूफ़ी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे, जो कि सिकरी में है, ठीक है। एंड प्रेयर फॉर अ सन इन कब 1569 में। सो वन ऑफ हिज वाइफ्स बिकम प्रेग्नेंट एंड शी वेंट टू सिकरी एंड गिव बर्थ देयर टू अ सन। तो वहाँ वे पुत्र को जन्म देती हैं जिसका नाम बचपन में वो सलीम रखते हैं, और आगे चल के वो जो राजा बनता है जहांगीर के नाम से जाना जाता है। सो लेटर ही बिकेम द एम्परर जहांगीर। सो दिस इज़ द पेंटिंग। इसमें काफ़ी पैनल्स हैं, एक यहाँ बांट देते हैं इसको याद करने के लिए, एक हम इसको यहाँ बांट देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो अपर पार्ट में देखते हैं, बिल्कुल ऊपर जो छत है वहाँ पे ये पिकॉक दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे पिकॉक है, काफ़ी ऐसा इसमें डिस्क्रिप्शन में आता है कि पिकॉक इज़ प्रीचिंग, वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है। नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आते हैं, देन ये है यहाँ पे जो क्वीन है और इसके साथ जो इसकी मेड्स हैं वो दिखाई गई, और ये है जो सन है उसको लिए हुए मेड है, बाकी सब इनकी सेवा में लगे हुए हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सो इतनी बड़ी खुशी की बात है। सो बाकी सारे यहाँ पे ये म्यूजिशियंस हैं, ढोल बजा रहे हैं, कोई कुछ ये लंबी लंबी शहनाइयाँ सी
ये जो भी है ट्रम्पेट वगैरह ये बजा रहे हैं। ओके, और इधर है ये कुछ, ये जो मेड हैं ये ऑफ कोर्स राजा की, ये इनको कुछ दान दक्षिणाएं दे रही हैं। ऐसा ही नीचे वाले पोर्शन में दिखाया गया है। एक जो अंकल जी हैं, वो बाकी जो अंकल जी हैं जो बाहर खड़े रहते हैं, बेगर्स होते हैं, जो दान दक्षिणा के इच्छुक जो होते हैं, उनको ये कुछ सामान बांट रहे हैं। इनकी कंडीशन से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके पास कपड़े नहीं हैं। म्यूजिशियंस हैं, वो वेल ड्रेस्ड हैं, राजा के म्यूजिशियंस हैं। यहाँ पे क्वीन की सेवा हो रही है। ओके, सो मूव ऑन टू डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या बताया जाएगा, वही जो मैंने अभी आपको बताया है। बेस्ड ऑन रिजॉइस ऑफ द बर्थ ऑफ प्रिंस, उसकी खुशी में ये पेंटिंग को बनाया गया है, उसकी याद में। ओके, इन दिस पेंटिंग देर आर 3 सीन्स, जैसा कि अभी बताया है। एंड अराइवल व्यू है जहाँ पे उसका बर्थ हुआ है, बर्थ चैम्बर दिखाया गया है। सो इस पार्ट को हम बोलेंगे बर्थ चैम्बर, फर्स्ट पार्ट को। एंड ठीक है, बर्थ चैम्बर हो गया। ये सेंट्रल कोर्टयार्ड हो गया जहाँ पे म्यूजिशियंस बैठे हैं, म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं आउटसाइड वॉल, आर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू बेगर्स, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। इन द अपर पोर्शन ऑफ अकबर्स वाइफ सराउंडेड बाय मिडवाइफ्स, जैसा कि पहले बताया। द रॉयल हेयर इज़ बीइंग टेकन केयर बाय द लेडीज़, जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं, क्योंकि वो राजा का बेटा है, वंश का उत्तराधिकारी, आने वाला राजा। ओके ओके, सो और क्या रह गया यहाँ पे, पर्शियन स्टाइल। बियॉन्ड दिस देयर इज़ अ पर्शियन स्टाइल इन रॉकी लैंडस्केप्स। जो ये पीछे जो ये लैंडस्केप्स वगैरह दिखा रखे हैं, यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है, दिस इज़ पर्शियन स्टाइल। एंड जो बॉर्डर का जो इफ़ेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो पर्शियन स्टाइल। पहली वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा, ये पर्शियन स्टाइल के बॉर्डर्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है यहाँ पे। इन द मिडल एंड सेंट्रल कंपार्टमेंट इज़ लाइंड विद अ वाइट वॉल। वाइट वॉल कहाँ है, चलिए देखते हैं, जहाँ पे म्यूजिशियंस बैठ के अपना ये बजा रहे हैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज़ द वाइट वॉल। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे, बर्थ चैम्बर। इस पार्ट को क्या कहेंगे बताइए, सेंट्रल कोर्टयार्ड। ओके, ऑल राइट। सो लेडी अटेंडेंट पासिस अ ट्रे ऑफ स्वीट्स। तो वो जो लेडी जो बांट रही थी, वो वहाँ पे मिठाई बांट रही थी। किसे बांट रही थी, जो मेल जो सर्वेंट्स हैं उन्हें खुशखबरी देते हुए वो वहाँ पे मिठाई बांट रही थी। और म्यूजिशियंस स्पॉटेड देयर डायनामिक पॉजेज एंड प्लेज ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो जो उनके पास भी हैं, ड्रम्स हैं, ट्रम्पेट्स हैं, और भी कुछ है, वो सब वहाँ पे बजा रहे हैं। ओके, द लोअर कंपार्टमेंट, जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पे सेपरेटेड विद ब्राउन बाउंड्री वॉल, जो राजा की जो दीवार है, बिल्कुल आउटर वॉल है, वहाँ पे जनता इकट्ठी हो गई है और ब्लेसिंग दे रहे हैं वो नए होने वाले बच्चे को। तो ब्लेसिंग्स एंड प्रेज फॉर द न्यू बॉर्न एंड फॉर द किंग। कोर्ट सर्वेंट्स आर सीन डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स टू ऑल द प्रेजेंट। जो भी वहाँ पे प्रेजेंट जनता है, लोग हैं, उन्हें वो कोई मिठाई बांट रहा है, कोई आर्म्स दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ओके, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग कलर कंट्रास्ट है ड्रेपरीज में, स्किन टोन्स में, एंड आर्किटेक्चर, इंटीरियर, मल्टी कलर कंपोजिशन है। इतनी तरह की अगर वैरायटी फिगर्स में है तो ऑब्वियस सी बात है, स्किन टोन्स भी अलग अलग मिलेगा। भिखारी की आपको जो बेगर्स हैं उनकी स्किन टोन अलग मिलेगी, जो क्वीन है उसकी स्किन टोन अलग मिलेगी, ये दर्शाने के लिए कि वो क्वीन है, वो किंग हैं, वो म्यूजिशियंस हैं, वो बेगर्स हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, फिगर देख के पता चलता है कि कौन कौन है। ओके, लाइट एंड शेड का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जो कि किसका इन्फ्लुएंस है, लाइट एंड शेड है मुगल इन्फ्लुएंस। और विजुअल इमेजनरी दैट केम एज अ यूरोपियन। अच्छा जी, ठीक है, यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे काफ़ी दिखाया। ड्रेपरीज में भी यूरोपियन स्टाइल दिखाया गया, कलर्स
ठीक है, और क्या बच गया इसमें? पर्शियन स्टाइल है कैरेक्टरिस्टिक्स में। चलिए नेक्स्ट जो पेंटिंग है दैट इज़ फैल्कॉन ऑन अ बर्ड रेस्ट। सो दिस इज़ द थर्ड पेंटिंग। 4 पेंटिंग्स हैं मुगल स्कूल की जो सिलेबस में हैं एंड दिस वन इज़ थर्ड। इसके आर्टिस्ट हैं उस्ताद मंसूर और ये है जहांगीर के टाइम की। सो बर्ड्स, दिस इज़ द पेंटिंग। बर्ड्स और एनिमल्स की पेंटिंग जहाँ पे आए तो आंख बंद करके टिक कर देना जहांगीर टाइम पीरियड एंड आर्टिस्ट उस्ताद मंसूर, और ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, वाटर कलर अगेन सेम, वाटर कलर टेम्परा ऑन पेपर। टाइम पीरियड यहाँ पे चेंज है, टाइम पीरियड है पहले वाली अकबर के टाइम की थी तो ये वाली नेक्स्ट जनरेशन्स में आ गई। जहांगीर जो ऊपर जो छोटा बच्चा ने जन्म लिया था वो अभी बड़ा हो गया है, राजा बन गया और पेंटिंग बनवा रहा है 1618 टू 1620 AD। ओके, सो पेंटिंग देख लेते हैं। सो दिस इज़ द पेंटिंग। ये फैल्कॉन है, ये एक बाज है और ये कुशन पे बैठा है बर्ड के लिए जो रेस्ट करने के लिए बना रखा है। ये पीछे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है और ये कुछ कैलीग्राफी यहाँ पे लिखी गई है, जहांगीर बादशाह ऐसे कुछ यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है बाहरी एंड यहाँ पे लिखा गया है उत्तम। तो बाहरी या बहरी जो भी है इसका मतलब है फैल्कॉन से रिलेट किया गया है एंड उत्तम का मतलब उत्तम जो होता है उत्तम, एक्सीलेंट, गुड, बढ़िया। दिस इज़ पर्शियन इन्फ्लुएंस, जो बॉर्डर में जो डेकोरेशन की गई है वो यहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस है। सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ें तो जहांगीर का लव फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। और ये पेंटिंग ली गई है जहांगीरनामा से, जहांगीरनामा में इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। उस्ताद मंसूर को जाना जाता है बर्ड्स और एनिमल्स की ही स्पेशलिटी के लिए, वो इन पे ज़्यादा काम करते थे। और किसके राज में करते थे? ऑफ कोर्स जहांगीर के राज में, ठीक है। जहांगीर के टाइम को पीक पीरियड बुक बोला जाता है, पीक पीरियड ऑफ मुगल इन्फ्लुएंस। ओके, सो ऑन द बर्ड रेस्ट क्रूवल आई, जो फैल्कॉन के जो फीचर्स हैं, ये जो आँख है बड़ी ही तेज़ तर्रार, क्रूवल यहाँ पे दिखाई गई है। ओके, द फैल्कॉन पेंटिंग इज़ अ वाइट अगेंस्ट अ येलो बैकग्राउंड है एंड विथ फोल्डेड विंग्स हैं, फोल्ड कर रखे हैं, वो रेस्ट कर रहा है, रेस्ट की पोजीशन में है। शार्प बीक है एंड राउंड विजिलेंट आइज हैं, पेंटेड अ लाइट ब्राउन एंड येलो ऑकर डीप कलर में। ओके, द जहांगीर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वर्ड्स जिसका पहले जिक्र किया, जहांगीर बादशाह ऑन द टॉप एंड बाहरी नियर द फैल्कॉन, फैल्कॉन के पास जो बाहरी लिखा गया है, एंड उत्तम ऑन द बॉटम आर रिटन। तो बाहरी का मतलब है फैल्कॉन एंड उत्तम मीन्स एक्सीलेंट। सो उत्तम लिखा गया है बिल्कुल बॉटम में यहाँ पेंटिंग के बॉर्डर के पास एंड बाहरी लिखा गया है फैल्कॉन के पास, एंड जहांगीर से रिलेटेड कुछ है वो ऊपर टॉप पे बॉर्डर के पास। ओके, सो ये धागे से इसको बांधा हुआ है एंड ये इसके पैर से यहाँ पे ये रस्सी है जो इसके साथ बंधी हुई है। पीछे बैकग्राउंड है लाइट येलो एंड ये वाइट फैल्कॉन है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एंड लास्ट पेंटिंग, कबीर एंड रैदास। कबीर एंड रैदास है, ये है शाहजहाँ टाइम पीरियड, पहले अकबर के टाइम पीरियड की, देन उसके बाद आई पेंटिंग जहांगीर के टाइम पीरियड की, देन उसके बाद आई है शाहजहाँ के टाइम पीरियड की। तो पहले ये, फिर ये इसका बेटा, फिर ये इसका बेटा।
तो शाहजहाँ के टाइम पीरियड की ये पेंटिंग है, अगेन वाटर कलर टेम्परा ऑन पेपर, और इनके आर्टिस्ट हैं उस्ताद फारिकुल्ला खान। ओके, सो ये मुस्लिम आर्टिस्ट हैं उस्ताद फारिकुल्ला खान। अरे ओके, सो टाइम पीरियड है 1640। दिस इज़ द पेंटिंग, एक कबीर दास बिठाए हुए हैं एंड ये है हमारे रैदास। सो ये अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं। पीछे कुछ बैकग्राउंड दिखाया हुआ है, लाइट स्किन कलर या लाइट ब्राउनिश कलर में इसको पेंट किया गया। सब्जेक्ट मैटर, ओके, दिस पेंटिंग इज बिलोंग्स टू एरा ऑफ दारा शिको हु रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजियस इक्वली। ओके, ठीक है। दारा शिको एज बीइंग मुस्लिम हैज शोन हिंदू सेंट्स इन द पेंटिंग। ठीक है, मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में हिंदू संत को दिखाया हुआ है। तो वो जो इंसान है वो रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन इक्वली। ओके, दिस पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ दैट टाइम। मास्टरपीस है ये वहाँ के टाइम का। सो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पेंटिंग आ गया ना, हॉरिजॉन्टल पेंटिंग लैंडस्केप मोड में। ठीक है, सेंटेंस कबीर शॉन, कबीर को क्या करते दिखाया गया है, वो वीविंग कर रहे हैं, कुछ बुनाई का काम उनका वो कर रहे हैं। एंड अदर सेंट रैदास जो हैं वो सिटिंग क्लोजली उनके बिल्कुल पास बैठे हैं, और वो दोनों एक सेम मोड में अपना अपना काम करते हुए दिख रहे हैं। बोथ आर मेडिटेटिंग ऑन अ सेम रिलीजियस टॉपिक पे वो कोई चर्चा कर रहे हैं। पेंटिंग प्रेजेंट्स अ सिंपल एंड पीसफुल इंडियन विलेज लाइफ, बिल्कुल ग्रामीण जीवन दिखाया गया। वेयर, जहाँ पे वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। ब्राउन एंड लाइट ब्लू कलर इज यूज्ड। ओके, the border of the painting is light brown and shades are very fine and very light also. Okay, this is the masterpiece of the time. Okay. So ये यहाँ पे दोनों बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं और किसी एक रिलीजियस टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है। बिल्कुल ही सिंपल एंड विलेज लाइफस्टाइल को ये रिप्रेजेंट करती है। Okay, move on to last and final painting. Okay, ये है पेंटिंग, बहुत ही ख़ास पेंटिंग है, क्योंकि ख़ास बात बाद में पता चलेगी। पहले टाइटल देख लेते हैं। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको, दारा शिको की बारात। ओके, तो बारात जा रही है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पेंटिंग है। एंड अगेन वाटर कलर 1750 AD एंड आर्टिस्ट हैं हाजी मदानी। ओके, सो दिस इज द पेंटिंग। लुक एट द बॉर्डर गाइज, व्हाट अ ब्यूटिफुल बॉर्डर विद गोल्डन कलर। ओके, विद फ्लावर डेकोरेशन, और एक एक फिगर को इतनी डिटेल और बारीकी से दिखाया गया है। वाओ, अच्छा जी, यहाँ पे क्रैकर्स भी दिखाए गए हैं। सो ये जो पार्टी है वो लड़की के घर वाले हैं एंड दिस इज़ द बारात, और ये है हमारे दारा शिको जिनकी बारात यहाँ पे आई है। ठीक है, चलिए देख ली पेंटिंग। नाउ मूव ऑन टू सब्जेक्ट मैटर। दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको। दिस पेंटिंग इज सजेस्ट दैट the artists were aware of historical account of Dara Shiko's fabulous marriage. क्यों है ये fabulous marriage ज़्यादा? इसीलिए because it involving a cost of rupees 32 lakhs 32 lakhs उस टाइम पे, कब? 1750 में, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और इनकी शादी किससे हुई थी? नादिरा बेगम से 1633 AD में।
सो मूव ऑन टू डिस्क्रिप्शन. द मैग्निफिसेंट पेंटिंग, ऑफ कोर्स ये है मैग्निफिसेंट, एन ऑल टाइम ऑफ मास्टरपीस. इट इज़ वर्टिकल है ये पेंटिंग जो है. कबीर दास वाली थी हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज़ वर्टिकल. ठीक है. हु इज़ राइडिंग अलर्ट ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स. जो दूल्हे का जो हॉर्स है वो ऑफ कोर्स ऑब्वियस है डेकोरेटेड होगा. His father is also riding another decorated horse. Okay, just behind the Dara's horse. So ये है दारा शिको and just behind ये हैं उनके पिता. Is it? ये दोनों हैं, ये हैं और एक ये हैं. He is followed by 3 attendant, one bearing a candle. एक ने कैंडल पकड़ी है, दूसरे ने holding a horse पकड़ा है, and third one is carrying a चावड़ी. Okay. So कौन है यहाँ पे? इसमें अंदर मिक्स हो गया. एक पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन. अच्छा, एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है और एक ये पीछे वाइट वाले ये छुप गए पीछे, ये पर्सन. 3 जो अटेंडेंट हैं वो दूल्हे के साथ में हैं. द रॉयल पीपल आर शोइंग राइडिंग हॉर्सेस एंड सम आर फुट प्रोसीडिंग. अच्छा ठीक है, कुछ जो हैं वो घोड़े पे हॉर्स राइडिंग करते हुए आ रहे हैं और जो कुछ जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं टुवर्ड्स द ब्राइड हाउस की तरफ. A large gathering of men and women is joyfully receiving the barat. काफ़ी सारी जनता इकट्ठी हो गई है दोनों ही साइड से, men and women की. All figure are एक चश्म. कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन में हाफ चश्म था और यहाँ पे है एक चश्म. सारे बिल्कुल एक लाइन में फेस है, एक ही आँख दिख रही है, पूरा ऐसे कटा हुआ फेस. ठीक है. Marvelous depiction of various types of fireworks can be seen in the background. जो कि पटाखे हैं, खुशियाँ, आतिशबाजी. Well decorated border is there with white, green, maroon, turquoise, blue and touch of grayish black color and also golden color. ठीक है. Important places and this is मेटिकुलसली डन पेंटिंग. मेटिकुलसली मतलब बहुत ही बारीकी से एक एक फिगर को, एक एक चीज़ को, एक एक पार्ट को, फिगर के गहने भी हैं, फीचर्स भी हैं, कपड़े हैं, एक एक बारीकी को काफ़ी बारीकी से दिखाया गया. ओके. सो पेंटिंग ब्रिंग्स द फोर्थ ऑफ द जेंटियल. ठीक है ठीक है ठीक है. सो ये यहाँ पे कलर्स जो उन्होंने बताए, मैरून, ब्राउन, गोल्डन, ब्लू. ओके ठीक है. सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पूरी स्लाइड की और साथ साथ में starting from Mughal School of Art, Origin Development and Mughal School of Painting, Miniature Painting, so you have to follow my Telegram page और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. so do check it out.